अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, बार बार याद करने के बाद भी चीजें भूल जाते हैं, दिन रात पढ़ने पर भी एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे में कंसंट्रेशन की कमी हो सकती है। बच्चों का पढ़ाई में मन लगे, इसके लिए आइए जाने कुछ टिप्स जिससे आपके बच्चे की कंसंट्रेशन पावर बढ़ सकती है, जिसके बाद वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आचार्य श्वेता जी से। नमस्कार श्वेता जी, कैसी हैं आप? नमस्ते रुचि जी, मैं बढ़िया हूँ। तो आप इस बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहती हैं आज? हाँ, आज हम बात करेंगे बच्चों के ऊपर। कई बार हमने देखा होगा कि बच्चे जो है बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत स्टूडियस भी होते हैं, लेकिन कई बार उनके वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते एग्जाम में, या कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाती है जिसके कारण पेरेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे छोटे छोटे टिप्स की, छोटे छोटे उपाय करके, जिससे आपके बच्चों का जो है कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगा और वो एग्ज़ाम में भी अच्छा कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बच्चे की जो स्टडी रूम है या जो स्टडी रूम आपने दिया उन्हें, वो कैसा होना चाहिए। जो बच्चे का स्टडी रूम है उसमें हमेशा हम कोशिश करें कि लाइट कलर के जो है पेंट कराएं, जैसे कि लाइट ब्लू हो गया या लाइट ग्रीन हो गया। अवॉइड करें, हम ना कोशिश करें कि उसमें हम जो है डार्क कलर के पेंट्स ना कराएं, उससे उसको डिस्ट्रैक्शन होगा। लाइट कलर से उसमें कंसंट्रेशन पावर और बढ़ेगा। तो श्वेता जी, जैसे कि आपने बताया कि बच्चों के रूम में लाइट कलर्स होने चाहिए, बट ऑलरेडी रूम्स बने हुए हैं, उनमें अगर डार्क कलर है तो अब क्या करें उस सिचुएशन? देखिए, अगर मजबूरी है कि बच्चों को आपने जो रूम दिया है उसमें डार्क कलर है, तो हम कोशिश करें जो पर्दे हैं यानी कर्टन्स हैं उनको हम लाइट कलर दें, या उसकी जो टेबल है उसमें हम कुछ व्हाइट कलर का कपड़ा बिछा दें, जिससे भी उसकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने में हेल्प होगी। ये तो आपने बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट बताया। हाँ जी। आइए हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की, कि जो बच्चों के रूम में हम कोशिश करें भारी सामान ना रखें, जैसे सोफ़ा ना रखें, फ्रिज ना रखें, वॉशिंग मशीन ना रखें, इन्वर्टर ना रखें, यहाँ तक कि पुराना सामान जैसे कोई पेंटिंग या कोई तार, इस चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें। जितना बच्चों के कमरे में कम से कम सामान होगा और भारी चीज़ें नहीं होंगी, उतना ही उसमें कंसंट्रेशन पावर जगेगा और उसका मन भी लगेगा कि मैं उस कमरे में बैठ के पढूं। बच्चों को जो भी रूम आप दें उसमें कोशिश करें नेचुरल लाइट आए, बड़ी सी विंडो होनी चाहिए जिससे उसको फ्रेश एयर भी आए और नेचुरल लाइट भी मिले। बच्चों के लिए कोशिश करें कि उनको एक कोने का कमरा ना दे जिसमें लाइट ना हो, जिसमें खिड़की ना हो। तो जितना बच्चा जो है फ्रेश एयर या फ्रेश उसको माहौल मिलेगा, उतना ही वो पढ़ पाएगा और उतना अच्छा परफॉर्म भी करेगा। इसके पीछे रीजन क्या है? मतलब फ्रेश एयर से क्या होगा, वो जल्दी लर्न कर हाँ, पाएगा? जल्दी लर्न करेगा, उसका मन करेगा बैठ के। जैसे कई बार अपने बच्चों को देखा होगा कि बच्चे बार बार उठ के भागते हैं, जैसे पेरेंट्स अगर बैठा के पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो बच्चे थोड़े थोड़े ब्रेक्स लेते हैं, कभी पानी ब्रेक है, कभी वॉशरूम जाना है। तो जितना आप उसको नेचुरल चीज़ों में रखोगे, जितना आप उसे बाहर लेके बैठो, सपोज अगर घर में नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम है कि हम नहीं लेके बैठ सकते, तो आप कहीं गैलरी में बैठना प्रेफर करें या छत पे लेके बच्चों को बैठ जाए, जिससे बच्चे जो है जितना फ्रेश में रहेंगे, फ्रेश एयर मिलेगी, उतना वो अच्छा कर मतलब लाइट फील करेगा, नेचुरल जितना रहेगा। कई बार आपने देखा होगा कि हम बच्चों को पढ़ने बैठाते हैं और बच्चे जो है वो किताब में ध्यान होता है लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं, या उनका ध्यान कहीं और भटकता है। तो कोशिश करें ऐसे बच्चों के लिए आप एक ग्लोब रख दें टेबल पे और उनको बोले, जब भी उनको लगे कि उनको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है या उनका मन भटक रहा है, तो वो उस ग्लोब को 2-3 बार चलाएं, जिससे उनको दोबारा से पढ़ने का फिर मन करेगा और वो पढ़ पाएंगे कंसंट्रेशन पावर से। बट वो तो उससे फिर बार बार खेल भी सकते हैं। नहीं, खेल तो सकते हैं, लेकिन जैसे मतलब कई बार ऐसा होता है ना, आपने बच्चों को देखा होगा किताब आपके सामने खुड़ी है और उनका ध्यान कहीं और होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं यही कहूँगी, ग्लोब एक्चुअली सेंटर है, अट्रैक्शन है, उसमें आपको रंग भी कई सारे दिखते हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फिर कोशिश करें कि अवॉइड कर सकते हैं, आप उनको समझा सकते हैं कि भाई आप इसको 2-3 बार घुमाइए, तो उसके बाद ना उनको मन करेगा कि मैं पढूं या कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। तो क्या इसका डायरेक्शन भी है कि इसको कहाँ रखना चाहिए? हाँ जी, इसको ना आप नॉर्थ वेस्ट कोशिश करें, टेबल का जो नॉर्थ वेस्ट हो उसमें रखें। और अगर आपको ज़्यादा लगता है कि बच्चा बहुत नॉटी है और वो बार बार घुमाएगा, तो कमरे के किसी नॉर्थ वेस्ट में उसको रख दें। फिर उसको आप घुमाने को मत बोले, फिर आप ये कहें कि भैया नॉर्थ वेस्ट में रखा हुआ है ये। बच्चों के रूम में आप सरस्वती जी की फोटो लगाएं और बच्चों को बोलें जब भी वो पढ़ने बैठें तो हाथ जोड़ के, और अगर पॉसिबल हो धूप जला लें या अगरबत्ती जला लें, तो इससे भी वो पढ़ पाएंगे टिक के बैठकर। उनका मन लगेगा कि मैं पढूं, क्योंकि सरस्वती आपको पता है विद्या की देवी है, तो जितनी पूजा करेंगे उतना ही मन करेगा। और कई बार ऐसा होगा कि रुचि मेरे से पूछ सकती है कि बच्चा जो है वो छोटा हो तो क्या करे। मैं आपसे पूछने ही लगी थी, आपने मेरी मन की बात छीन ली। हाँ जी, देखिए कई बार ऐसा हो कि बच्चा छोटा है, या वो 4-5 साल का बच्चा है, या अभी स्कूल जाना जस्ट शुरू कर रहा है और माँ बाप को बहुत परेशान कर रहा है, नहीं पढ़ने पा रहा, तो जो उनकी माता है
वो ये करें कि जब भी बच्चे को पढ़ाने बैठे तो खुद बच्चे के हाथ जुड़वा दें, उसको सामने, जैसे जैसे फिर आप आदत डालोगे फिर बच्चे की हैबिट पड़ जाएगी। जी बिल्कुल। हाँ जी। बच्चों का रूम जो है हमेशा नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। कोशिश करें आप बच्चों को साउथ या वेस्ट साइड के रूम ना दें। बट श्वेता जी, हम जब घर लेते हैं तो हम ऐसी चीजें देखकर जो है डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग नहीं परचेज करते। बिल्कुल बिल्कुल। बट अगर ऐसे सिचुएशन में अगर बच्चों का कमरा ऐसे डायरेक्शंस में नहीं है जैसे कि अभी आपने बोला, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारी मजबूरी है, हम फ्लैट सिस्टम में रह रहे हैं और हमने बच्चों को वेस्ट या साउथ साइड का रूम दे दिया है, तो कोशिश करें गणेश जी की जो मूर्ति होती है वो आप उनके डोर के बाहर लगा दें, और वो ऐसे लगाएं कि दोनों साइड से, मतलब इधर भी और उधर भी, पीठ से पीठ लगाएं। अच्छा। तो जिससे जो है वो जो रूम है उसमें फिर वो मतलब उतना तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो हम रेमेडीज कर सकते हैं वो पॉसिबल रेमेडीज हो जाएंगी। बच्चों के रूम में जो टेबल आप लगाएं, कोशिश करें वो स्क्वायर होनी चाहिए। कोई भी अनअप्रोप्रिएट, जैसे आपने कोई टेढ़ी मेढ़ी टेबल बच्चों को पढ़ने के लिए दे दी, या आपके घर में कोई पुरानी टेबल पड़ी है उसको आपने ठीक ठाक करा के दे दिया, तो कोशिश करें बच्चों को जो रूम में जो टेबल दे वो प्रॉपर स्क्वायर होनी चाहिए, और वो ना टेबल साफ सुथरी और अच्छी बनी होनी चाहिए, जिससे बच्चे बैठ के अच्छे से पढ़ पाए उसमें। श्वेता जी, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि देखिए, पहली बात तो ये है कि जब जो भी कुछ आड़ा टेढ़ा होगा तो हम उसी में उलझ के रह जाएंगे। जैसे सपोज अगर टेबल आड़ी टेढ़ी है तो हमारा अगर बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है ऑलरेडी और आपने उसको ऐसी टेबल बैठा दिया जो आड़ी टेढ़ी है, तो उसका ध्यान हमेशा टेबल के उसमें ही जाएगा, वो कभी टिक के बैठ के पढ़ ही नहीं पाएगा। अगर वो प्रॉपरली है, जैसे स्क्वायर है प्रॉपर या प्रॉपर गोल है, तो बच्चा जो है आराम से बैठ के पढ़ पाएगा उसमें, वो डिस्ट्रैक्ट कम होगा। ये डिस्ट्रैक्शन के लिए कि भाई डिस्ट्रैक्शन ना हो। अगर आपका बच्चा बड़ा है यानी कि 11-12 साल का है, तो बच्चे को गायत्री मंत्र बोलने की आदत डालें, जिससे जो है वो पढ़ने में उसमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उसका कंसंट्रेशन भी पावर बढ़ेगा। तो कोशिश करें जब भी बच्चा पढ़ने बैठे उसको बोले 108 बार जो है गायत्री मंत्र पढ़े और फिर पढ़ने बैठे। श्वेता जी, मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं इस चीज को लेके। बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए आप। एक तो ये चीज है कि अगर वो गायत्री मंत्र करे तो कोई ऐसा कुछ जगह है कि उसको भगवान के सामने ही करना है, वो कहीं भी इधर उधर जाके भी कर सकता है? बिल्कुल, वो कहीं भी आप टेबल पे बैठ के उसे बोलिए कि पढ़ने से पहले वो एक बार गायत्री मंत्र पढ़ ले। जैसे हम 108 की बात कर रहे हैं कि 108 बार पढ़े। हाँ जी, मेरा वो सवाल भी था कि बच्चा इतना नहीं कर सकता, तो ये जरूरी है? बिल्कुल नहीं, कोई जरूरी नहीं है। बेसिकली क्या है कि हमें उसको एक हैबिट में लाना है कि वो पढ़ने से पहले गायत्री मंत्र पढ़े। तो अगर वो मिनिमम करना चाहता है तो 5 से 9 बार में करे, कि 5 बार कर ले, और ज्यादा करना चाहता है तो 9 बार कर ले। 108 बार नहीं हो पाता है तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो क्या वो सुन भी सकता है या उच्चारण करना बहुत ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल नहीं, आप कमरे में लगा दीजिए, बच्चा सुनता रहे, वो भी कर सकते हैं हम लोग। कि नहीं, बच्चा अगर इतना टाइम नहीं है, क्योंकि देखो बच्चों पे आजकल स्टडी लोड बहुत है, तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा ही करे। अगर इसमें हमारे पास और भी ऑप्शंस है, जैसे सपोज अगर हम नहीं कर पाते, बच्चा भी नहीं कर पा रहा और आप सुन भी नहीं पा रहे, तो बच्चे की जो मदर है वो कर ले इसको। स्टूडेंट्स को कभी भी बीम के नीचे बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी आ सकती है। तो कोशिश करें आप बच्चों को कभी बीम के नीचे कोई टेबल वगैरह लगा के ना दें। बट अगर उनकी मजबूरी है कि उनके घर ऐसे ही बने हुए हैं और उनको उसी के नीचे बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए, हाँ जी, तो फिर क्या है ऑप्शन है? देखिए फिर क्या करें, 1-2 बांसुरी लें और उसको आप लाल धागे में ऐसे करके आप ऊपर टांग दें बीम के आसपास, फिर नीचे बच्चे को बिठा दें। लेकिन फिर भी मैं यही एडवाइस करूंगी कि जितना अगर अवॉइड कर सके तो अवॉइड करें। हाँ जी। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप उसकी टेबल पे एजुकेशन टावर लगा सकते हैं। मान्यता ये है कि ऐसा करने से बच्चों में एकाग्रता आती है और बच्चे जो है पढ़ने लगते हैं और उनको जो भी पढ़ते हैं वो याद होने लगता है। तो अगर आप इसको लगाएंगे तो हो सकता है उनकी परफॉर्मेंस और बेटर हो जाए। बच्चों को जो भी हम स्टडी रूम देते हैं, कोशिश करें वहाँ दीवारें टूटी फूटी ना हो, कहीं पेंट ना उखड़ा हो, कहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस ना गिर रहा हो। तो आप कोशिश करें कि जो भी बच्चों को रूम दे वो साफ सुथरा और पेंटेड, वेल पेंटेड होना चाहिए। बट श्वेता जी, आजकल घर ऐसे नहीं है, कुछ ना कुछ तो पेंट उतरा होता है और पुराने घर होते हैं, तो दूसरा ऑप्शन बताइए कुछ। देखिए इसमें यही है कि आप या तो फिर वो आप जो वॉलपेपर वगैरह लगाते हैं वो लगा दीजिए, जिससे परमानेंट इलाज हो जाए उसका। वैसे कोशिश करें कि जितना कम, मतलब बेसिकली ये है कि उनके डिस्ट्रैक्शन के लिए है कि जितना साफ सुथरा जगह होगी या जितनी जगह साफ होगी, बच्चे उतना अच्छे से पढ़ पाएंगे। जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता या बच्चे ऐसे हाइपर होते हैं या वो भागते दौड़ते रहते हैं, ऐसे बच्चों को आप 6 मुखी रुद्राक्ष पहना सकते हैं, जिससे वो पढ़ने लगेंगे और उनमें कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगी।
तो 6 मुखी ही होना चाहिए। हाँ जी, 6 मुखी रुद्राक्ष होना चाहिए और इसको आप सोमवार को पहनाइए बच्चों को। बट अगर कोई लोग नहीं इतना कर सकते तो उसका कोई दूसरा ऑप्शन तो होगा? फिर आप नग पहना दीजिए उनको, जैसे पन्ना पहना दीजिए या फिर सिट्रिन पहना दीजिए, अगर वो पहना सकते हैं तो अगर ऐसा नहीं इसका पहना कोई सकते- दिनवार या टाइमिंग्स भी है नग हाँ, पहनाने की? अगर हम पन्ना की बात करते हैं तो उसको बुधवार को पहनाएंगे, और सिट्रिन अगर पहनाते हैं तो हम थर्सडे को पहनाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में हम बच्चों को बहुत कुछ तैयार कराते हैं और बच्चे जब एग्जाम में जाके लिखते हैं तो उसमें प्रॉपर नहीं लिख पाते या भूल जाते हैं, या आधा लिखा या बिल्कुल भूल गए, कई बार ब्लैंक पेपर भी छोड़ के आ जाते हैं। तो इसका कारण कहीं ना कहीं हो सकता है कि बच्चे का जो है जुपिटर वीक हो, यानी कि गुरु। तो इसके लिए हम क्या करें, जब भी बच्चा एग्जाम के लिए जाए तो उसको हम ना केसर का टीका लगा के भेजें, तो जो भी उसको याद है, कम से कम अगर 100% आपने याद कराया तो कम से कम 70-60% तो वो लिख के आएगा, तो नंबर अच्छे आएंगे उसके बाद। बट श्वेता जी, अगर केसर अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह हम चंदन या हल्दी का लगा सकते हैं? बिल्कुल, आप चंदन केसर नहीं अवेलेबल है तो आप चंदन भी लगा सकते हैं। चंदन भी आपका येलो होना चाहिए, व्हाइट वाला वही नहीं। तभी मैंने आपसे हाँ जी, पूछा। व्हाइट वाला नहीं। और हल्दी भी लगा सकते हैं, अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप हल्दी का टिक्का भी लगा के बच्चे को क्योंकि हल्दी तो हमारे किचन में बिल्कुल, हल्दी तो हमेशा अवेलेबल रहती है। आइए हम बात करते हैं कैसे उपाय की, जिसको सारे पेरेंट्स कर सकते हैं, जिनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि बच्चा जो है वो टिक के बैठ के पढ़ता नहीं है या जो याद करता है वो भूल जाता है। तो इसलिए मैं आपको एक बहुत इफेक्टिव रेमेडी बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप मूंग लें और मूंग में 2 इलायची डालें और मूंग को जो है सफ़ेद कपड़े में बांधकर आप बच्चे के कमरे में रख दीजिए। इसको आप 43 डेज तक कॉन्टिन्यूशन में रखें, और जब आपको लगे कि 43 डेज हो गए हैं तो इसको चलते पानी में बहा दें। तो डेली ये चेंज करना है? नहीं रुचि, डेली चेंज नहीं करना है इसको। आपको 43 डे मतलब 43 दिन के लिए आपको बच्चे के कमरे में रखना है। 43 दिन बाद उसको प्रवाह करके नहीं रख, मतलब उसको चलते पानी में बहाकर उस पर नई पोटली रख दें, या आप कॉन्टिन्यूशन में करें, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो इसके कुछ टाइमिंग्स, जैसे सुबह करना है या इवनिंग में करना है? नहीं, आप उसको सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है, जैसे आज हमने शुरू करा तो इसको 43 डेज तक कॉन्टिन्यूशन में रखना है। 43 डेज बाद अब इसको चेंज करना है, बस एक ये चीज ध्यान रखनी है। और आपने बोला पानी में? हाँ, चलते पानी में। तो कौन से पानी में? मतलब चलता पानी होगा, जैसे जमुना जी हो गई, नहर, हाँ नहर हो गई, जहाँ चलता हुआ पानी, रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए। चलते पानी में इसको बहा के आप नई पोटली, मतलब आप इसको बहाने जाए तो उससे पहले नई पोटली आप घर में रख के जाए। तो दर्शकों, आज हमने श्वेता जी से जाने बच्चों की पढ़ाई के कुछ उपाय, कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या हमारी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।